नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और जीआर खबर पर आप लोगों के साथ हूं। स्वागत करता हूं आप लोगों को। आज मैं जिन बातों से रूबरू करवाऊंगा वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो बहुत ही शानदार एक अभिभावक हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य संवारना है तो आपको सही आकलन करना होगा, परिस्थिति का, समय का सही सदुपयोग करना होगा और बच्चों का करियर बनाने हेतु उन्हें उनके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भैया। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक हैं सब? बहुत शानदार हैं और जीआर खबर पर आपका स्वागत करते हैं हम। और आपसे यह बात कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोगों की बातें होती रहती हैं तो चर्चाएं चलती हैं, तो आपने बताया कि जिस तरह परिवार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई आपने किया, कितनी बच्चियां हैं आपकी, ज़रा पूरा विस्तार से आप बताएं। मेरी 2 बेटियां हैं जी। और 2 बेटियां, जब पहली बड़ी बेटी हुई हमारी चितवन जी। तो चितवन 3 साल की थी। अच्छा। और फिर मेरी दूसरी बेटी अर्पिता मिश्रा, मन नाम है, एक का नाम चितवन और दूसरे का नाम मन मैंने रखा। वाह, क्या बात है, नाम भी एकदम अलग तो रखा है। चितवन और मन 2 नाम हम लोगों ने रखा। अच्छा। मन का तो स्कूलिंग जो है वो अर्पिता के नाम से है। अच्छा। और चितवन का चितवन के ही नाम से मैंने किया। जी। दोनों बेटियों को मैंने इस तरह से पढ़ाया। फिर मेरे मन में आया, मैंने पत्नी से अपने कहा कि क्या आपको कभी ये नहीं लगता है कि हम लोग, जैसा कि लोग कहते हैं कि वंश बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ, मेरी पत्नी ने कहा कि वंश बढ़ाने के लिए पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। जो पुत्री होती हैं, जो बेटियां होती हैं, जो माँ होती हैं, सही में वंश तो उन्हीं से बढ़ता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। तो आप इन बेटियों को ही वंश मान के आगे बढ़ाइए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका बड़ा सहयोग रहा मेरे इसमें। और हम दोनों लोगों ने फिर स्टार्ट लिया अपनी जर्नी को। और जर्नी में जब पहली बार मैंने उसका एडमिशन कराया तो मेरा एक शौक़ था। अच्छा। मैं जब कहीं जाता था तो मुझे पढ़ाई में ये महसूस होता था कि काश मुझे इंग्लिश आती। हाँ, ठीक है। अंग्रेजी बोलना आता मुझे बढ़िया। हिंदी के साथ साथ अगर मैं अंग्रेजी बोलना जानता। जी जी जी। तो अगर हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों ने हुकूमत किया हाँ। तो मेरा ये सोच था कि मेरी जो बेटियां हैं, अच्छा, वो अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजों के ही देश में जाकर हुकूमत करें। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। देखिए कितनी बड़ी सोच है। इसी सोच को मैं आज दर्शाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसका कारण है कि बहुत से माता पिता बहुत सी अपेक्षाओं के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन क्या वो पूर्ण हो पाती हैं? तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो जाएगी, आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए, क्योंकि आपने अपनी बच्चियों को जो शिक्षा दीक्षा देकर जहाँ पहुँचाया है, इसमें बहुत बड़ी बात है। इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी रही है, इनकी पत्नी की भूमिका। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से और माता पिता सोचते हैं कि भाई बच्चों को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, चाहे जो भी, कुछ माता पिता ऐसा सोचते हैं भाई जो बनना होगा बन जाएंगे बच्चे, तो आपने कैसे क्या सोचा उनके बारे में? आपने प्लान किया कि हमारे बच्चे IIT करेंगे या कुछ और बनेंगे, या उन्होंने पढ़ाई के अनुसार करते गए? देखिए, किसी बच्चे को जब आप कुछ बनाना चाहते हैं तो जिस तरह जमीन तैयार की जाती है, अच्छा, तो उसी तरह जब बच्चे आपके पढ़ते हैं तो एक अच्छा इंसान पहले बनाने की ज़रूरत है उनको। जब आप उनके पीछे पढ़ के उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, उनको अनुशासित कर देंगे, अच्छा, तो हमें लगता है कि फिर वो कुछ भी बन जाएंगे। आप अगर उनको अनुशासित कर दिया है आपने, उनको ज़मीन बना दिया आपने उनकी, और ज़मीन माँ बाप ही बनाते हैं। ज़मीन माँ बाप बनाते हैं। अगर आपको अनुशासन प्रिय व्यक्ति बच्चा चाहिए तो आपको भी अनुशासित होना पड़ेगा। आपको भी अनुशासित होना पड़ेगा। बहुत बड़ी। आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपका बच्चा ये कर दे, आपका बच्चा वो आगे बढ़ जाए, तो आप ये सोचिए कि आप उस बच्चे को क्या कर रहे हैं उसके लिए। और सत्यता ये है कि कई अवसर आए जब मुझे मतलब बाहर जाने का अवसर मिला। मेरे कुछ कजिन जो हैं वो विदेश रहा करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाहर आ जाइए। अच्छा। मेरा पासपोर्ट वगैरह बना। लेकिन मेरा एक शौक़ था कि मेरी बेटी, जब मैं रोडवेज पे, मैं कभी दुकान भी छोटी सी किया करता था। अच्छा जी। तो मैं जब वहाँ जाता था तो कार्मल में, मैं जब कार्मल के रास्ते गुजरता था तो मुझे लगता था कि
मेरी अगर बेटी है तो वो कार्मल में पढ़े। वाह वाह, क्या बात। और जब पहली बार मैंने उसका एडमिशन कराया वहाँ पे, अच्छा। तो मेरे पास एडमिशन की फीस नहीं थी। और एडमिशन का फीस नहीं था तो मैं आया घर पे और एक ज्योतिषाचार्य ने मुझे पुखराज पहनाया था। अच्छा अच्छा, अंगूठी सोने में कहा पुखराज पहनिए तो आपका ये पहने तो आपका जैसे आप स्टार हैं। अच्छा, उसी तरह मुझे कहे कि वो आप स्टार हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। हमने कहा मैं स्टार हूं या नहीं हूं ये मैं नहीं जानता हूं। अच्छा। लेकिन आज मैं इस सोने की अंगूठी को बेच दूंगा अपनी इस बेटी को पढ़ाने के लिए, तो मैं अपनी बेटियों को स्टार बनाने की तरफ आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने वो सोने की अंगूठी को बेच दिया क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, और उस वक्त 3500 या 4000 एडमिशन फीस लगना था। मैंने तुरंत उसको जमा कर दिया। मुझे लगता है कि अगर बच्चे को आपको पढ़ाना है तो आप आगे बढ़िए। हमें लगता है समाज आपके पीछे रहेगा। समाज आपके पीछे रहेगा। कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि आप आगे बढ़िए और कल ऐसा वक्त आएगा कि फिर बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, सब कुछ सही होने लगेगा। अभी फिलहाल बेटियां क्या कर रही हैं? क्या दोनों बेटियां कार्मल में रहीं। अच्छा। शुरू से ऑलराउंडर फर्स्ट डिविजनर रहीं वो दोनों बेटियों ने। कभी हमें लगता है कि सेकंड नहीं आई। और जब एक हाई स्कूल में थी और इंटर में थी तो पेपर ने छापा कि सगी बहनों ने मचाया धमाल। ये बिल गोरखपुर का अखबार ने इसको छापा। और 97.8 या 98.9 ऐसे करके नंबर उसका था। अच्छा। और बच्चे जो है अच्छा किए और कार्मल पे तस्वीर उनकी टंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस जीआर के माध्यम से कि आपके मूल्यांकन से आपके बच्चे का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा काबिल हैं तो आपका बच्चा काबिल ही बनेगा। अगर आपके अंदर हौसले हैं और आपको करना है कि आपको बच्चे को आगे ले जाना है तो उस बच्चे के साथ आपको लगना होगा। मुझे याद है कार्मल में एक समय ऐसा आया था जब हुदहुद की बारिश हो रही थी। हुदहुद आया था और कार्मल से फोन आया। वो एक तरह का तूफान था। वो तूफान था और चारों तरफ तार हिल रहे थे और कोई कार्यक्रम था या कुछ था ऐसा। और मुझे कार्मल से फोन आया कि आपकी बेटी क्या आ सकती है। अच्छा। ऋषि मैम वहां पे थी। वहां की बड़ी अच्छी टीचर रही वो। हेड मतलब कोऑर्डिनेटर टाइप की थी वो। एज ए कोऑर्डिनेटर थी वो। तो उन्होंने कहा क्या आप इस हुदहुद में आ सकते हैं? हमने कहा ठीक है। मेरे पास कार नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं उस बारिश में अपने बच्चे को छाता लगा के और उस हुदहुद में मैं कार्मल तक पहुंचाया। क्या बात है, वाह। तो जब मैं उस बच्चे को कार्मल तक पहुंचाया तो वो बड़ी खुश हुई। और कहीं बताइए आप पहले ऐसे गार्जियन हैं कि इस हुदहुद में आप इसको लेके चले आए। हमने कहा कि मैं आपके लिए इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसको तूफानों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा हूं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं इसको तूफानों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा हूं कि हौसले जब बुलंद हो तो तस्वीर बदल जाती है और जब आदमी अक्लमंद हो तो उसकी तकदीर बदल जाती है। क्या बात है। और आपको करना पड़ेगा। देखा आप लोगों ने, आपको करना पड़ेगा। सुधीर मिश्रा जी का ये वक्तव्य आप लोगों को याद रखना चाहिए और उसी जज्बे के साथ आप लोगों को जीवन में आगे कदम भी बढ़ाना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। न कोई पुखराज की अंगूठी इनका तकदीर बदल सकती है, न कोई ज्योतिषाचार्य बदल सकते हैं। इन्होंने अपने हिस्से की जो बात है, अपनी जो अचीवमेंट है, उसे खुद पाना है और खुद करना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। तो अभी बच्चों को आपने कहाँ तक पहुँचाया? क्या कर रही हैं बच्चियाँ? बच्चियाँ एक अच्छा इंसान बन चुकी हैं जी, ये मुझे लगता है। एक बच्ची मेरी IIT रुड़की में चली गई है। फर्स्ट जी जेई मेंस निकाला, उसके बाद जेई एडवांस निकाला उसने। अच्छा। और एडवांस निकालने के बाद IIT रुड़की चली गई। और दूसरी बेटी मेरी, उसको चूंकि कानून की पढ़ाई करनी थी। अच्छा। वो बड़ा परेशान रहती थी। जब उसकी एक आदत है कि वो रात में जब पढ़ती रहती है तो मुझे कहती है कि पापा मैं थोड़ा बाहर चलना चाहती हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ क्या करोगी भाई, 12 बज रहा है, 11 बज रहा है। अच्छा। तो कहती है मैं चलूँ। मैं एक दिन चला उसके साथ। मैंने देखा उसको कि मैं जब ले गया तो कुछ फुटपाथ पे लोग सोए हुए थे जिन्हें रोटियां नहीं मिल रही थी, तो वो उनकी सारी व्यवस्था करा के और उनको लेके गई। तो मुझे उस दिन लगा कि मेरी बेटी आज अच्छा इंसान बन चुकी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात।
ऐसे रोड साइड पे, रोड साइड हनुमान जी का मंदिर था बेतिया हाता में, वहां पर बिहार से कुछ लोग आए हुए थे और किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाना था उनको, और सुबह ही 4 बजे से कहते रहे थे या 5 बजे से नंबर लगाना था उनको। और वो जब देखी तो उनकी जो व्यवस्था देखी उससे बड़े वो दुखी हुई कि बताइए पापा ये लोग रहेंगे कैसे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को संभालने के लिए लखनऊ और सारे जगहों पर बैठ के वहां से देख रहे हैं, तो हम लोग मौलिक ये होता है कि अगर गोरखपुर में कोई आया है तो उस गोरखपुर में अगर वो आया है तो उससे पूछा उसने कि कहाँ से आए हैं, तो बिहार से आए हैं। तो बिहार से आए हैं तो मेरे गोरखपुर का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए चलिए मैं आपको कहीं अच्छी व्यवस्था दे रहा हूँ। वो तो अपने घर तक ले जाने के लिए तैयार हो गई। अच्छा जी। अच्छा। तो मुझे वो क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि एक पिता को इससे ज्यादा खुशी क्या होती है। एक बार मैं मीटिंग में गया हुआ था कारमल में, एक वर्षा मैम थी या श्रद्धा मैम थी, मुझे नाम ठीक से नहीं याद आ रहा है। उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैंने पूछा कि क्या है स्थिति इन बच्चों की। उन्होंने कहा कि ये मेरा भाग्य है कि ये बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ। तो एक पिता की आंखें भर जाती हैं। मैं उस वक्त भावुक हो गया और रोने लगा। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे जो तोहफा दिया है वो किसी साधारण धन से कम नहीं है। और वो बेटी मेरी चीफ मिनिस्टर अवार्डेड हुई और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्डेड किया। 60 स्कूलों 50 स्कूलों में उसका चयन हुआ। और एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, और अंतिम सवाल के पहले एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये बताएं आप कि आपने अपने बच्चों की परवरिश में जो कुछ भी आपने त्याग किया वो तो ठीक है, लेकिन एक सिलसिलेवार, जैसे बहुत से माता पिता देखेंगे इस वीडियो को, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चों को अगर मान लीजिए IAS PCS बनाने की तरफ काम करते हैं, UPSC के एग्ज़ाम में बैठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप नहीं, मान लीजिए कोई भी देखना चाहता है, तो उसे किस तरह बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, उस पर बात करें। पहले तो बच्चों के सामने आप मोबाइल जो आप लोग लिए होते हैं, वो बच्चों को तो मोबाइल देना नहीं चाहिए। मैंने अभी तक बच्चों को मोबाइल नहीं दिया था। क्या बात है जी। और मोबाइल का अगर कहीं आवश्यकता भी पड़ी तो उन्होंने मेरा मोबाइल यूज किया, नहीं मेरा मोबाइल यूज किया उन्होंने कि पापा मुझे दे दीजिए, आपका मोबाइल है और आपके ही मोबाइल से मैं वो करूँगा। एक ऐसा, और दूसरी टीवी। अच्छा। टीवी पे मेरे यहाँ DDH के अलावा कुछ नहीं आता है, न्यूज चैनल बस चलता है। अच्छा, तो ये तो आपका पसंद का हो गया। नहीं, 5 लोगों को आप डांस या सिंगिंग या कुछ भी 5-6 वर्ष जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए चुनाव किया। अगर उनको डांस करना होता, मैंने पहले उनसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, आप लोग क्या कैसे, नहीं देखना की बात, आप नहीं आप करना क्या चाहते हो पहले ये तय करिए ना। आपने पूछा, हमने पूछा आप क्या करना चाहते हो। अच्छा। अगर आपको कुछ करना है तो आप उसी को लक्ष्य बनाइए। अच्छा। और हमको लगता है कि लेबोरियस ग्रेटर देन सिंसियर। अगर व्यक्ति लेबर करने की क्षमता उसको है तो किसी समझदार को कभी भी पछाड़ सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेहनत करना। लेबोरियस ग्रेटर देन सिंसियर। आप हमेशा समझदार से, मेहनत करने वाला आदमी हमेशा समझदार व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा, ये मेरा मानना है। क्या बात है, बहुत खूब। मेहनत से आगे जाया जा सकता है, जा सकते हैं। तो गीता में किसी ने लिखा है इसी वजह से कि कर्मवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो फल तो मिलेगा ही, प्रभु है ना उसकी व्यवस्था। अच्छा, आप हमको ये नहीं आपको लगता है कि एक माली जब किसी बागीचे को लेता है और उसमें फल लग जाते हैं तो उसकी परमानेंट रखवाली करता है। आम की रखवाली की जा सकती है, तो इन नैनिहालों की रखवाली क्या बाहर के लोग आके करेंगे? इन्हें करना पड़ेगा। गार्जियन को देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, और बच्चा जब जिस दिशा में जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर लेगा गार्जियन। हमें लगता है वो बच्चों को बना लेगा, या माँ मॉनिटरिंग करे या पिता मॉनिटरिंग करे, किसी न किसी को मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत शानदार। मेरी भी पत्नी मेरी बिटिया की मॉनिटरिंग करती हैं, बेहतरीन मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। और बच्चों की एक उम्र होती है पर्टिकुलर, जो भी 15 साल से 25 साल के बीच में अगर आपने ये मॉनिटरिंग कर ली और बच्चों ने अगर सही परिणाम दे दिया तो फिर आगे का उनका जीवन बहुत शानदार हो जाएगा। और इसी 25 साल के अंदर की उम्र में अगर वो लोग बहुत ज़्यादा बहक गए इधर उधर जो है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी उनको संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि चितवन या मन को आप क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, देश हित में कैसे? राष्ट्र हित के लिए जो भी वो करें। अच्छा,
वो मुझे पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। आप भाजपा के लोगों का एक प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी चीज़ करिए उसमें राष्ट्र हित जोड़ देते हैं। अरे वो लोग कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले अपने लिए कुछ करेंगी, फिर आप अपने यानी माता पिता के लिए करेंगी, फिर राष्ट्र और समाज के लिए भी करेंगी। तो राष्ट्र हित के लिए क्यों, आप अपने लिए बोलिए। हम लोग वो सब तो राष्ट्र में ही आता है। ये जैसे आपने मकान लिया है और इसके छत के नीचे आप बैठे हुए हैं, तो नहीं आप छत के नीचे, छत के नीचे आप बैठे हैं। सब्जी बेचने वाला भी तो राष्ट्र हित में ही कुछ करता है। तो हम कहाँ उसको अलग मान रहे हैं? हम उसको भी तो ये कह रहे हैं, राष्ट्र हित का मतलब ये नहीं होता है कि आपका हित उसमें नहीं छुपा है। कोई पर्टिकुलर एक पोस्ट नहीं बताएंगे, जैसे वो लोग क्या करना चाहेंगी, राजदूत बनना चाहेंगी या नेता बनना चाहेंगी? कोई भी पद, अच्छा, कोई भी पद, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिस वक्त वो जिम्मेदार हुए, कोई किसी को कोई रिस्पांसिबिलिटी देता नहीं है। अच्छा, हम खुद रिस्पांसिबल होकर रिस्पांसिबिलिटी लेते रहते हैं। योग्य हैं यानी हम अपना जगह बना लेंगे। आप रिस्पांसिबल हो जाएंगे तो आपको बाहर से रिस्पांसिबिलिटी मिल जाएगी। जैसे कि एक घर में 4 पुत्र होते हैं, और अगर उस 4 पुत्रों में एक व्यक्ति दूसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो, जो जितना रिस्पांसिबिलिटी लेता जाता है, पिता उसको रिस्पांसिबल बनाता जाता है और रिस्पांसिबिलिटी मिल जाती है। बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, आप लोग इशारा समझ गए होंगे। बहुत सकारात्मक बात हुई। इस विषयों पे आप लोगों से बार बार हम लोग आकर बातें करते रहेंगे। सुधीर मिश्रा जी एक जिम्मेदार अभिभावक हैं, जिम्मेदार गार्जियन हैं, नागरिक हैं और बहुत ही सजग व्यक्ति हैं। तो ये अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कहा, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रिस्पांसिबिलिटी दी गई। देश की आज़ादी के बाद जिस तरह कानून मंत्री बनाया गया, उसके पहले संविधान लिखने वाला एक प्रणेता बनाया गया, तो वो अगर उस योग्य न रहे होते तो शायद ये स्थान न मिल पाता। ठीक वैसे ही आप जिस योग्य होंगे, ये समाज, ये देश आपको उस योग्य स्थान देता रहेगा, ऐसा मानना है आपका। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पर बने रहिएगा। इस न्यूज़ में आप लोग वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सुझाव देना जरूर करिएगा। इसमें आप अपनी क्वेरी भी पूछ लीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो, और अगर ये दोनों कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।